चल दिए अपने मिशन पे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। भाई पौधे का नशा ही कुछ ऐसा होता है। पौधे के नशे ने हमको दिन दहाड़े चोर बना दिया। लोग रात को चोरी करते हैं, हम दिन दहाड़े ही चोरी कर लेते हैं। जहाँ भाई पौधे देख लिए तो अपने से रुका नहीं जाता, चाहे हजारों अपने गार्डन में प्लांट भरे हों, लेकिन हम चोरी करने से बाज नहीं आते। जहाँ पार्क में देखे इतने सारे पौधे लगे हैं और हमारा पीक सीजन चल रहा है इस समय कटिंग का, तो कटिंग लगाने का मज़ा भी तभी आता है जब पौधे चुराने को मिल जाएं। तो चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे आसपास गलियां हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो किसी का घर हो, चुराने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि कोई हम ये ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये पौधे लगाने का ही हरियाली प्रदान कर रहे हैं। जहाँ लोगों के झाड़ खड़े हो जाते हैं बस वहीं पे चुरा लाते हैं, खूब सारी कटिंग ले आते हैं और अपने गार्डन को एक खुशहाली प्रदान करते हैं। मतलब ढेर सारे पौधे कटिंग कहीं से भी आप चुरा सकते हो, चारों तरफ से। बस चारों तरफ देख रही हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लगता है भाई कोई हमें देख तो नहीं रहा है। बस चारों तरफ देख लिया और जल्दी से कटिंग ढेर सारी चुरा लाए लगाने के लिए। अरे 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 अरे, चोर 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 चोर! अरे भाई, इतनी सारी चोरी कर लाए हैं। भाई क्या आपने देखा कभी पौधों को चुराते हुए? इतने महंगे कॉस्टली नर्सरी में कौन जाए खरीदने, कौन पैसा खर्च करे जब हमारा सुहाना मौसम चल रहा है। इस समय सुहाना मौसम है और कटिंग ना चुराएं, ये कैसे हो सकता है भाई? तो भाई जल्दी जल्दी बताइए मुझे कमेंट में, कौन कौन इतने सारे पौधे चुरा के लाता है। भाई हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। जिसको देखिए मेहनत करनी होती है भाई, चोरी करने में भी मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता कि चोरी कोई हमको ऐसे ही मिल जाती है। चोरी करने में भी बहुत मेहनत पड़ती है, ऊपर से चारों तरफ देखना पड़ता है। तो भाई हम तो जहां जाते हैं एक अपना छुपा के ले जाते हैं, अपना औजार सबसे बड़ा हथियार होता है। हम इसको चारों तरफ देखते हैं, टहलते हुए ऐसे जाते हैं, चुपचाप से मुस्कुराते हुए यूं यूं करते हैं और देखते हैं कोई हमें देख तो नहीं रहा, और जल्दी से अपना पौधों की हाथ की सफाई दिखा दी, कोई देख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, और फट से कटिंग चुरा लाते हैं। तो क्या आप लोग ऐसे कटिंग चुराते हो? क्योंकि आप पैसा कितना भी खर्च कर लीजिए, आप 1 रुपए का भी सामान खरीदोगे और आप इतनी सी भी कटिंग चुराओगे 1 रुपए, और इतने से सामान चुराने का मुझे बताइएगा कमेंट में कितना मजा आता है। तो भाई हमने तो इतनी सारी ढेर सारी कटिंग चुरा ली है, कमेंट में बताइएगा भाई, खूब अच्छी अच्छी कटिंग लाए हैं। अभी आपको सारी डिटेल में जानकारी बताते हैं कैसे कटिंग चुराई जाती है। तो भाई कटिंग से हमने देख लीजिए 500 से ज्यादा पौधे हैं। आज हमारी 3 साल की गार्डनिंग हो गए हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, आज तक हमने समझ लीजिए पौधों में पैसा नहीं खत्म किया। क्योंकि सुबह जाते हैं 5 बजे, उठते हैं, मेहनत करते हैं 5 बजे उठ जाते हैं और सड़क किनारे लगाते हैं चक्कर, टहलने का बहाना, मान जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, और जाते हैं बहाना करके देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या पौधे लगे हैं, अब देखते हैं चारों तरफ नजारा क्या चल रहा है भाई। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, और जल्दी से भैया देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, और जल्दी से ये सारे पौधे देख लीजिए, मैंने पूरे कटिंग से चोरी से ही लगाए हैं। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पिटोनिया लगा हुआ है। मैक्सिमम पिटोनिया की मुश्किल से 1 इंची कटिंग होती है, और भैया 1 इंची की कटिंग आपने ली, ये देखिए। बस हमने सोचिए इससे अपना गार्डन पूरा खड़ा कर लिया है। आज हमारे पास ये कम से कम 20-30 हमारे प्लांट भरे हुए हैं, और पूरे गजब के गार्डन में देख लीजिए इस समय इतने मैक्सिमम पिटोनिया लिया है। यहाँ 1 इंची मुश्किल से एजवाइन देखिए कितना साफ सुथरा पौधा होता है। हाथ की सफाई करनी है, जहां देखा है मौका मिला। चारों तरफ ये पौधे ऐसे होते हैं, यूं लटक रहे होते हैं, खुद ही हम लोग को बुलाते हैं, भाई आओ आओ चोरी करो चोरी करो। तो जहां से भी बालकनी से लटक रहे होते हैं हम जल्दी से चुरा लेते हैं, इन पौधों को चुरा लेते हैं, और ये हमारा फट से 1 मिनट में, बेचारा ये पौधा तो ऐसा होता है अगर नीचे मिट्टी में भी गिर जाता है तो ये सोचिए अपने आप लग जाता है। क्योंकि कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरे डिमांड करते हैं कि मैम अजवाइन का पौधा लोग कहते हैं बहुत फायदेमंद होता है, तो क्या हम लगा लें? बिल्कुल लगा लीजिए, और 1 इंची 2 इंची कटिंग ले आइए, बहुत है आपके गार्डन में राज करने के लिए। मेरे गार्डन में तो समझ लीजिए ये अभी समझ लीजिए आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा हटा चुकी हूँ। गजब ही एक कटिंग चुरा लाए इसकी, और आज मेरे गार्डन में ये भी राज कर रहा है। एरिया लेते हैं, एक नोडी एरिया लगा ली और पूरा जंगल जैसा राज करने लगा। तो भाई ये सब तो हो गई सॉफ्ट कटिंग, जो हमने हाथ की सफाई दिखाई। आपने गार्डन में आए कहीं भी गमले में यूं गिरा भी देंगे। तो ये सब कटिंग बच्चों का खेल होता है। लोगों ने बहुत सारे कटिंग चुराए हैं, मैंने व्हाइट कलर का है, पिंक कलर का है, क्योंकि मॉर्निंग रोज का क्या होती है कहानी, बस एक कटिंग, बस इतनी तोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें तो औजार की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां से लटकते हैं वहीं से फट से चुरा लीजिए, बस इतनी सी कटिंग। हमने फट से इसमें हाथ की सफाई दिखा दी, और ये भी हमने डेविल बैकबोन भी सिर्फ 1 इंची कटिंग, डेविल बॉन की 1 इंच, सिर्फ ये आपने देखी, बस ये बस इतनी सी 1 इंची कटिंग हम लगाते हैं।
1 इंची से अपना गार्डन पूरा भर लेते हैं। अब पिंक कलर का गुड़हल हमने चुराया है और चुराए हुए आज हमारे कम से कम 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 3 महीने से ज्यादा हो गए इसको और काफी सुंदर फूल दे चुका है, मतलब कि कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाती है। तो भाई गुड़हल हो, चंपा हो, कनेर हो, कनेर की कटिंग यहाँ देखिए, कनेर भरा पड़ा है, ये भी हम सड़क से चुरा के लेके आए थे, क्योंकि ये सब पौधे ऐसे होते हैं जो सड़क किनारे खूब ढेरी लगी रहती हैं। तो सड़क किनारे भैया किसके पेड़ हैं? अगर हैं भी तो हम भी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, एक हरियाली का ही तो काम कर रहे हैं। अगर हम चुरा रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर दे रहे हैं? लोगों के कमेंट आ जाते हैं चोरी करना बहुत गलत बात है। अरे भैया किसी का जमीन जायदाद थोड़ी चुराए ले रहे हैं, एक पौधे की कटिंग ही तो चुराए हैं, वो भी कैसे चुराए हैं कि लोगों के यहाँ लोगों को तमीज ही नहीं होता है, जंगल जैसा पेड़ खड़ा होता है लोग कटिंग ही नहीं करते। तो हम सोचते हैं चलो इसी बहाने हमने कटिंग काट भी ली, हमारे काम भी आ गई और आपके गार्डन की हमने थोड़ी सी मेंटेनेंस भी कर दी। सोचिए फ्री का आपको माली मिल गया कटिंग करने का। तो भैया इसको चोरी नहीं कहते हैं, हमने लोगों के घर से जरा सी कटिंग कर ली, मतलब कि हाथ की सफाई दिखाई, ऊपर से पिंचिंग कर दी। तो ये भाई मिट्टी बनाने का हम लोग का देखिए क्या मौसम, हम लोग का मौसम कोई भी हो, कभी भी आपको अगर कटिंग लगाना है बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कटिंग लगाते हैं तो कभी खाद का इस्तेमाल मत करना, कोई भी खाद, सिर्फ आपको एक नीम खली फंगीसाइड जरूर लेनी है, मट्टी आपको लेनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीम खली, ठीक है। आपको 10% नीम खली लेना है, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 10% पूरी 10% आपको हल्दी लेनी है, या आपके पास हल्दी तो वैसे मुझे मालूम है मिल ही जाएगी, नहीं तो ये साफ फंगीसाइड है, साफ फंगीसाइड भी आप ले सकते हो। साफ फंगीसाइड ऐसा होता है जो हमारी कटिंग में भी लग जाता है और मिट्टी में भी लगाया जाता है। मतलब इसका लगाने का तरीका ये होता है कि हमारी मिट्टी में कभी फंगस नहीं लगती है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है लगाना। तो हमने साफ देखिए 10% हमने साफ ले लिया है, साफ 10% पूरी आपको साफ हल्दी, एलोवेरा जेल या आपको नीम खली, ये 4 चीजें कंपलसरी है, इसके बिना कटिंग अधूरी है, ये सबसे पहले ध्यान रखिए। फिर दूसरा हिस्सा आपको क्या लेना है, 10% आपने ये ली और 20% पूरी 20% आपको लेना है मोरंग मिट्टी, जो हम लोग मकान बनाते हैं तो मोरंग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी 20% आपको मोरंग मिट्टी लेनी है। बाकी आपको 60% अपनी गार्डन की सॉइल लेनी है, मतलब कोई भी गार्डन की सॉइल ले सकते हैं। मोरंग मिट्टी के बिना कभी कटिंग नहीं लगानी, फंगीसाइड के बिना कभी कटिंग नहीं लगानी। मेन ध्यान रखना है ड्रेनेज होल का, कभी भी कोई भी कटिंग आपको लगानी है तो सबसे ज्यादा अपना ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए। ड्रेनेज होल कभी भी कोई भी आपको, जैसे हम तो फ्री का हर चीज लेते हैं, ये देखिए इतना ड्रेनेज होल बहुत जरूरी है, एक नहीं मैंने तो यहाँ पे कई 4 ड्रेनेज होल बना रखे हैं। जो होता है ये जरूरी होता है, इससे क्या होता है हवा हमारी रुकती नहीं है, पानी जाम नहीं होने पाता, सांसें हमेशा अंदर से बाहर आती हैं और ऑक्सीजन हमेशा पौधे की भी मिलती रहती है। तो ये आपको कटिंग ली है। कई लोगों के कमेंट आए थे कि मैम हमको मोरपंखी की बहुत दिन से कटिंग लगानी है, कैसे लगाई जाती है। तो ये मौसम हमारा समझ लीजिए पीक सीजन होता है कटिंग लगाने का। वैसे तो मैं तो हर मौसम में दिखा देती हूँ कटिंग लगा के, लेकिन कुछ हार्ड कटिंग ऐसी होती हैं वो आपकी थोड़ी सी मेहनत मांगती हैं, थोड़ी सी केयर मांगती हैं, 100% सक्सेसफुल होंगी। तो मोरपंखी के लिए आपको क्या करना है, मोरपंखी की जब भी आप कटिंग लगाते हो तो या तो आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है, या आपने साफ फंगीसाइड ले रखा है, या तो साफ फंगीसाइड ले लीजिए। कभी लोगों के जो कमेंट आए हैं कि हमारी मोरपंखी सक्सेसफुल नहीं हुए, पेंसिल के आकार की लेनी है, बस आपको देखिए पेंसिल के आकार मैंने ले रखी है मोरपंखी। पत्ते जरूरत नहीं है हटाने की, वैसे तो सूख ही जाएंगे पत्ते आपके अगर हटाने हो। अगर आप हटाएंगे तो आपको यहाँ पे भी फंगीसाइड एक लगाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ भी एक फंगीसाइड लगाना है, क्योंकि आप यहाँ से भी कट कर दोगे। जहां जहां से नीचे की पत्तियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नीचे पूरी चारों तरफ एलोवेरा जेल लपेट दीजिए चारों तरफ से। इसके बाद जो मोरपंखी की डंडी है पेंसिल की 3 इंची या 4 इंची कटिंग ली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 इंची 5 इंची कटिंग आपको मोरपंखी की लेनी है। एलोवेरा जेल का एक पूरा टुकड़ा लेना है, 2 इंची डंडी इसी में कर देनी है, इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए अब ये कटिंग आज आप लगा रहे हो, मुश्किल से आप कटिंग कर, ये मैं ऐसे हार्ड कटिंग इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो बाएं हाथ का खेल है वो तो 1 सेकंड में लग जाएंगी, ये बाएं हाथ का खेल नहीं होता है, दाएं हाथ का खेल होता है। मतलब कि इसमें टाइम लगता है लगने में कम से कम आपके 2 महीने लग सकते हैं इस कटिंग को लगाने में। आज लगाओगे 2 महीने बाद रिजल्ट लेकिन 100% आता है। मेरा मजाल क्या ये कटिंग आपकी फेल हो जाए। ये कटिंग लगाने के हमारे तरीके होते हैं, इतने बेस्ट तरीके दिखा रही हूँ कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। और कभी मेन चीज की सक्सेसफुल, मेन चीज होती है सक्सेसफुल। लोगों लगा तो सभी लेते हैं लेकिन मेन सक्सेसफुल होना चाहिए। ये हमने
इतना बढ़िया प्लांट दिखा रहे हैं आपको लगा के, क्योंकि मेन ये हार्ड कटिंग है, बहुत बढ़िया जबरदस्त। आज हमने लगा ली, अब इसमें हल्का सा आज आपको पानी डाल देना है, बस आज पानी डाल दोगे, अब इसको छूना भी नहीं है, इसको रखना है सेमी सीड में। अब जब इसकी मिट्टी आपकी ड्राई हो जाएगी तभी आपको पानी डालना है, और इसके बाद आज छू लिया, आज के बाद इसको कटिंग को हाथ भी नहीं लगाना है, कम से कम 3 महीने हाथ मत लगाइएगा। अपने आप सूखेंगे पत्ते, अपने आप नए किल्ले निकल आएंगे, जैसे नए किल्ले आएंगे समझ जाएंगे आप कटिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई है। तो ये 2 महीने हो गए इस ड्रेसिना को, और देखिए ये डंडी लगाई थी, इस डंडी से यहाँ से एक किल्ला आया है, ये देखिए एक किल्ला यहाँ से आ रहा है, एक किल्ला यहाँ से आया है, और ये तो आपके सामने ही है इतना बड़ा। तो ये ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी हमने 2 महीने पहले कम से कम, ये ड्रेसिना की कटिंग लगी है। ये हमारी मैक्सिमम पिटोनिया है, जैसे मैंने अभी आपको मैक्सिमम पिटोनिया दिखाया, सिर्फ 1 इंची हमने टुकड़ा लिया मैक्सिमम पिटोनिया का। ये देखिए ये कटिंग लिया, ये लिया यहाँ से, मेरी तो सालों से कटिंग ऐसी लग जाती है, बस आपको फंगीसाइड लगाना हो तो लगाइए। आपको एक तरीके दिखा रही है, मेरे तो ऐसे सब लग जाते हैं, लेकिन लोगों की जो डिमांड आती है नहीं लगते जो बोलते हैं, तो बस आपको गिलास, आइसक्रीम के गिलास लिए, मेन ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने बताया ड्रेनेज होल जरूर बनाइए, ड्रेनेज होल बोना जरूरी है। बस मिट्टी में छेद करिए, मट्टी मैंने आपको तरीका दिखाया, बस ये मट्टी मैंने आज ये लगाई है, और ये सूखेंगे भी नहीं पत्ते, 2 दिन 100% कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। इसमें मेरे ये 2 साल से मेरा कटिंग का पौधा है, और कितने बार काट चुकी हूँ उसको। प्लांट नॉडी एरिया होता है, जैसे मनी प्लांट लग जाता है, जैसे क्योंकि कई लोगों ने सिंगोनिया प्लांट की कटिंग पूछी थी, तो जैसे मनी प्लांट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। अब तो मैं चुराई हूँ लोगों, मनी प्लांट है सेम सिंगोनिया के टिप्स होते हैं। मनी प्लांट को भी आपने यहाँ से नॉडी एरिया से काटा, साफ फंगीसाइड लगाया, और बस 1 गिलास में आपने बढ़िया सी बेल्डन मिट्टी रखी, और ये हमने मनी प्लांट जैसे सिंगोनिया लगाते हैं ऐसी सिंगोनिया लगाते हैं, और ऐसे ही मनी प्लांट लगाते हैं। जो मनी प्लांट लोगों के सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मनी प्लांट तो चोरी से ही लोग कहते हैं लगता है, मैं तो हमेशा चोरी से लाई थी, और इतना मनी प्लांट हो गया है कि हम कहाँ रखें ये लगता है। किनारे से कटिंग चुरा के लाए हैं कनेर की, तो ये कनेर की लाए हैं। कनेर को क्या करना है, पेंसिल के आकार की कटिंग करनी है, चारों तरफ से इसकी पत्तियां साफ कर देंगे। पूरी कनेर लिया हमने, ये देखिए यहाँ से हमने कटिंग पूरी यहाँ से आधी ले ली, मतलब कि आपको मुश्किल से 5 इंची या 4 इंची कटिंग लेनी है। 1 इंची तो हमारा ग्लास में दब जाता है, बाकी का हिस्सा बाहर रखना होता है। उसमें हमने फंगीसाइड लगा लिया, मेन चीज फंगीसाइड साफ का इस्तेमाल किया, चाहे हल्दी चाहे एलोवेरा जेल ये इस्तेमाल किया। ये हमने नॉडी ऊपर भी हमने क्योंकि काटा है तो हमने ऊपर भी यहाँ फंगीसाइड लगाया, और बाकी हमने पत्तियां सारी साफ करी है मेन चीज। तो ये पत्तियां जहां जहां साफ करी है उसमें आपको सारा फंगीसाइड लगाना है, हो जाती है तो हमें शिफ्ट भी करना होता है। बस ये हमने इसमें लगा दी, इसके बाद कुछ दिनों बाद देखेंगे। आज हमने यहाँ लगाई, आज ही पानी भरना है, बस आज पानी आपको डाल देना है, और कुछ दिनों बाद देखिएगा क्या सक्सेसफुल हो जाएगी ये। और चुरा के अगर लाओ तो ऐसी कटिंग जैसे ये पतली, देखिए ये पतली कटिंग ले ली तो ये आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी, इसलिए चुराना भी तो देख के थोड़ा चुराना। मैं तो देख के हर चीज चुराती हूँ, तो थोड़ी मोटी डंडी लीजिएगा। मोटी डंडी ले ली, अब इसको साफ करना है आपको चारों तरफ जहां जहां से पत्तियां लगी होंगी, क्योंकि ये पत्तियां बेकारी होती हैं, कुछ दिनों बाद अपने आप डेड हो जाती हैं। तो पूरा पेड़ आप इसको डंगाल पेंसिल के आकार की देखिए डंडी लेनी है, थोड़ी हार्ड। ये गुड़हल कौन सा लगा हुआ है, तो पहले देखिए पूरी डंडी आपको साफ कर देनी है। डंडी साफ करने के बाद आपको ये फंगीसाइड नीचे भी लगाना है, नहीं तो देखिए और चीजें भी लेके आई हूँ। फंगीसाइड चारों तरफ लपेट लीजिए, यहाँ से चारों तरफ लपेटना है, जिससे कि जहां जहां पत्ती काटी है वहां से फंगस ना लगे। ये लगा ली। अब देखिए एक हमारा फंगीसाइड होता है आलू, तो इसमें गुड़हल हार्ड कटिंग होता है और लगने में टाइम लेता है, तो आप इसमें आलू में लगा सकते हैं। कैसे, ये देखिए ये आपको आलू के 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है। 2 कट आपने आलू के लिए। ये हमारा नंबर 1 रूटीन हार्मोन होता है, इससे हमारे जड़ें 100% सक्सेसफुल होती हैं निकलना, इससे फंगस का चांस नहीं लगता। तो आपने बस ये करना है, यहाँ पे ये कटिंग इसी में डाल देनी है। तो पहले से थोड़ा सा छेद कर लीजिए जिससे कटिंग आपकी आराम से घुस सके। बस ऐसे आलू लिया आपने, कट किया, हाफ किया, और इसमें बस ये जड़ सहित, इसमें डंडी सहित ऐसे डाल दी बस। अब ये कटिंग आपकी मजाल क्या जो सक्सेसफुल ना हो, अब हमने जल्दी से उठा लिया, क्योंकि भाई हमारे तो कटिंग के काम आ जाएगा। आज कटिंग लग रही है और इतना गहराई होती है इसमें कि ये हमारा 100% इसमें गुड़हल की कटिंग लग जाएगी, कहो महीने चल जाए। क्योंकि महीनों कटिंग जब महीने भर हो जाती है, जब कटिंग लग जाएगी उसके बाद ही हम इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पूरा जब हमारा 1 महीना पूरा हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, इसमें बढ़िया सी हमारी लगने लगेगी, तो नारियल हमारा कुछ दिनों बाद सूखने गलने लगता है, मतलब कंपोस्ट होने लगेगा। ये कंपोस्ट होने लगेगा तो आप एक बड़े से गमले में, इसको आपको निकालनी भी नहीं है कटिंग,
नारियल का फायदा ये होता है कि नंबर 1 हमारी ये कटिंग बनने का सक्सेसफुल होता है नारियल। तो आपके पास जरूरी नहीं है आपको नारियल मिल जाए, मुझे तो कबाड़ से मिल गया, मैं उठा लाई। तो ये आप ऐसे ही जब कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसे ही अपने गमले में किसी में भी शिफ्ट कर सकते हो। कुछ दिनों बाद देखना जंगल जैसा गुड़ल हो जाएगा, जैसे मेरा जंगल जैसा गुड़ल हो रखा है, क्योंकि मैं जब भी कटिंग चुरा के लाती हूँ ऐसे ही लगा देती हूँ। जिसमें भी आज ये मेरा कटिंग का 2 महीने का रिजल्ट है, 2 महीने का है, 10 बार फूल भी दे चुका है, रेड कलर का गुड़ल है, इतना सुंदर फूल देता है ये। और देखिए सक्सेसफुल कैसे होता है। आज आपको पानी देना है बस, आज आपको पानी देना है बस। अब इसको शेड में कहीं रख दीजिए। आपके बाद हाथ नहीं लगाना है, इस बात का बार बार ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला आज छू लो जब आप कटिंग लगाते हो, बस आज के दिन आपको उसको टाइट कर देना हिस्सा। जब आप टाइट इसको कलम को कर दोगे तभी 100% सक्सेस, क्योंकि चुराने का तो 1 सेकंड नहीं लगती हमको, लेकिन कटिंग खरीदने का तरीका भी आपको आना चाहिए, तभी तो फायदा हुआ इतना सारे पौधे चुराने का। तो भाई मैं तो चुरा के लाती हूँ तो 100% सक्सेसफुल बना लेती हूँ, और आज तक मेरा कोई फार्मूला फेल नहीं था। ये मोगरा की थोड़ी सी एक कटिंग हमने तो चुराई है तो ध्यान नहीं दिया, ये पतली है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है देखिए ये थोड़ा मोटा है, तो यहाँ वाला हिस्सा ही आपको चुराना है, ये वाला। इससे थोड़ा मोटा मिल जाए तो और अच्छा है, वैसे बेला की ज्यादा मोटी कटिंग नहीं होती है। तो ये हमारा लग जाता है 100% सक्सेसफुल। ये जो पतला है ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो आपको इस्तेमाल किया है केला, हमारा 100% रूटीन हार्मोन होता है। हमने यहाँ लिया है, ये देखिए एक कबाड़ में हमने ये भी लिया है उठा के, कितना सुंदर सा। सोल का ध्यान रखना है बहुत जरूरी, ड्रेनेज होल बस आप ध्यान रखना है, बस ड्रेनेज होल ध्यान रख लिया। अब आपको बेला की कटिंग क्या करना है, इसी केले में। ये हमारा केला रूटीन नंबर 1 हार्मोन होता है। कभी भी आप देखना, कभी भी इसमें नॉर्मल कटिंग लगाना और इस ऐसे कटिंग लगाना तो 100% चांस होते हैं, क्योंकि इसमें जड़ों में कभी फंगस नहीं लगता। रूटीन हार्मोन का मतलब होता है कि 100% सक्सेसफुल होना, जड़ें जल्दी निकल जाना, कभी भी जड़ों में फंगस ना लगना। तो बस आपको केले सहित ये कटिंग हमको ऐसे लगा देनी है। ये बेला की कटिंग है और ये 100% कटिंग मुझे मालूम है। मैंने तो अपने गार्डन में सालों से इसी तरह बेला लगा रही हूँ। आज आपको तरीके दिखाने होते हैं बस। ये हमने बेला की कटिंग लगा दी, बस आज लगा देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे, ड्रेनेज होल सिलाई से, किसी चीज से भी, नुकीली चीजों से आप इसमें ड्रेनेज होल बना सकते हैं। कागज का होता है ये, और जूस भरा होता है तो गलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जूस सब सालों साल लोग पीते रहते हैं इसको, महीनों महीनों। जब जूस से खराब नहीं होता तो गलेगा क्यों, मट्टी से भी नहीं गलेगा। तो ये लोगों ने बोला था डेविल ब्रोकबोन, डेविल ब्रोकबोन का भी यही तरीका है। कोई फंगीसाइड लगाना हो लगाइए, मैं तो नहीं लगाती कभी, लेकिन आपको तरीके दिखा दे रही लगा के, बस ये लग गया। तो मेरी डेविल ब्रोकबोन देख लीजिए, चंपा का देख लीजिए, चंपा का हमारी कटिंग देख लीजिए, ये चंपा है। सेम मेथड मैंने जितने कटिंग लगाए हैं। अब आज आप ये मत बोलिएगा ये कटिंग कैसे लगाते हैं, वो कटिंग कैसे लगाते हैं। जितनी भी कटिंग है 100% आपकी ये कटिंग ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी। मॉर्निंग रोज तो बच्चों का खेल जो बोलते हैं, बच्चों का खेल होता है। मॉर्निंग रोज कहीं से भी 1 इंची लीजिए, 2 इंची लीजिए, कटिंग लिया और बस ये हमने गिलास लिया, बस ये गिलास लिया, जरा सा इसमें छेद किया और बस इसमें मॉर्निंग रोज इस तरह से लगा दिया। मॉर्निंग रोज तो आप, मैं कह रही हूँ ना, मट्टी में ऐसी गमलों में, किसी भी गमलों में फेंक दीजिए। ये अपने आप ही, इसकी जो छोटी छोटी सी लीफ होती हैं उससे भी हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो मॉर्निंग रोज तो ऐसे ही हमारे लग जाते हैं। मॉर्निंग रोज हो गया, ये हो गया, पशुनैन हो गया, सारे पौधे ये सब हमारे नॉर्मल पौधे होते हैं जो फट से लग जाते हैं। एजवाइन हो गया, इसको भी ऐसे उठा के फेंक भी देंगे, कुछ दिनों में यहाँ से जड़ें निकल आती हैं और लग जाती है। तो सारे कटिंग के तरीके मेरे ऐसे ही होते हैं। और चोरी किस किसने की मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है चोरी करने में। आप लोग को कितना मजा आता है मुझे बताइएगा।